हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज़। देखिए, आइडेंटिटीज़ में जैसे हमने लास्ट चैप्टर नंबर 11 किया, उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखा, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब हमने डिटेल में सीखा। सिंप्लीफाई कैसे करना है अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अब हम करेंगे आइडेंटिटीज़ को यूज। जैसे लास्ट चैप्टर में हम कोई भी हमारे पास बाइनोमियल दो एक्सप्रेशन, जैसे सपोज ये x+2y x-2y, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते थे। हम वही मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर में भी आपको ऐसे आएगा कि आपको मल्टीप्लाई तो करना है बट यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12A चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज़ में से। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप, जो हमारी इस ईयर की न्यू बुक में इंट्रोड्यूस हुए हैं। लास्ट ईयर की जो बुक थी उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नहीं थे। देन बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी वीडियो अपलोड की थी बट उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नहीं थे एंड कुछ क्वेश्चन चेंज भी हुए हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा भी है कि मैम हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर की बुक से कम हो गए हैं। जैसे लास्ट ईयर ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज सॉल्व की है, अब न्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। क्वेश्चन सेम ही है, तो वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको करना है। फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, first part is x+2y raised to power 2 plus x-2y raised to power 2 is equal to, it means we have to solve it and इसके वैल्यू को सॉल्व करके हमने आंसर फाइंड करना है। देन इट मीन्स x+2y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करें, पहले तो हमें आइडेंटिटी चाहिए। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज। तो आप देखिए आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी है, a+b होल स्क्वायर। तो जब भी आपके पास a+b का होल स्क्वायर है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। योर सेकेंड आइडेंटिटी इज a-b होल स्क्वायर, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। एंड देन थर्ड आइडेंटिटी हमारी ये होगी, हमारी फर्स्ट टू आइडेंटिटीज। देन अगर हमारे पास आ जाए a+b एंड a-b, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना, सीधा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² माइनस b स्क्वायर। देन फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी x+a एंड x+b। इट मीन्स देखिए जैसे फर्स्ट में क्या है, a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है a+b सेम नंबर 2 टाइम्स। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया कि दोनों सेम नंबर्स हैं, सेम एक्सप्रेशन है जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो रैदर देन द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो हमने अलजेब्रा चैप्टर नंबर 11 में की थी, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका स्क्वायर बनाएंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आइडेंटिटीज हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही x+a और x+b की प्लेस पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ आपके लिए, x²। अब यहाँ पे क्या है, a दोनों सेम है एंड साइन भी सेम है, और यहाँ पे a+b a-b नंबर्स आपके जो टर्म्स है वो सेम है, साइन चेंज है, तो हम लगाएंगे a² माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी। बट जब आपकी फर्स्ट टर्म सेम होती है और सेकंड टर्म सेम नहीं होती तो आपको आइडेंटिटी लगानी है x² प्लस ब्रैकेट में दोनों जो आपकी सेकंड और टर्म्स हैं, जैसे ये और ये टर्म जो सेम नहीं है, एंड a+b उसको x से, x मीन जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। देन प्लस ab मीन्स a इंटू बी। जब हम सम सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा अच्छे से कि कैसे करना है, आपको क्लैरिटी से कंसेप्ट समझ आएगा। अभी हम ये फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, a+b होल स्क्वायर एंड a-b होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए जो आपका फर्स्ट है x+2y होल स्क्वायर, देन x माइनस 2y का
होल स्क्वायर। तो पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को। देन लुक एट द क्वेश्चन। फर्स्ट इज दिस इज ए प्लस बी, तो दिस रिप्रेजेंट ए, दिस रिप्रेजेंट बी, तो आर आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 multiply x multiply 2y plus 2y whole square. There are two terms 2 and y, then two factors है तो 2y का whole square करना है and then put in a bracket, आपको पूरा bracket में रखना है, then again put a big bracket. अब now माइनस का आ गया a minus b whole square, then x square as it is minus 2 multiply x multiply 2y plus 2y whole square. So in this first part our a in place of a we have x and in place of b we have 2y, and again this is your a and this is your b, and x plus a whole square, then हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2 है, आपका a क्या है x, आपका b क्या है 2y, वही हमने अप्लाई किया। देन b का स्क्वायर करना था, हमारे पास b है 2y, तो मैंने 2y का स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, देन 2 2 4 x इंटू वाई बिकम x, वाई हमने अलजेब्रा में भी सीखा था। 2y का होल स्क्वायर मीन्स पहले 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। देन यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 2 4 एक्स वाई प्लस 2 2 4 वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, हमें दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है। हियर इज़ अ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस एज इट इज़। अगर आपकी ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आपको लिख देने हैं। देन लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स हो गई, 4xy माइनस 4xy, देन प्लस 4y स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर। x प्लस एक्स दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 है इनके आगे, तो 1 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 4xy माइनस 4xy 0, तो 0 मीन्स कैंसिल कर दो, 4 प्लस 4 8y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शन थे उनमें से ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए अब अपनी बुक में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपके पास सेकंड पार्ट में दिया है a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है इसको a माइनस बी से, देन प्लस इन दोनों टर्म्स को एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों एक्सप्रेशन को। अब देखिए ए एंड बी दोनों सेम है, बस साइन चेंज है। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, थर्ड आइडेंटिटी। हमने अभी समझा था फर्स्ट 2 आइडेंटिटी हमें यहाँ अप्लाई कर ली, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या थी, हमने देखा था जब भी आपके पास a प्लस बी आएगा एंड a माइनस बी आएगा, सेम नंबर्स होंगे, एक साइन प्लस का होगा माइनस का, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सीधा आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयर इज नो नीड टू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, सीधा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, b माइनस सी बी प्लस सी, देन b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपका माइनस पहले भी आ सकता है बाद में भी, देन प्लस c प्लस a एंड c माइनस a। तो अगेन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो आप लिखोगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करके लिख दिया। अब लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। एंड यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी 0। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपका सी ऑप्शन ही आया है। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको a माइनस बी होल स्क्वायर देन माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप से सम को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वे से। कैसे, फर्स्ट हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पूरी ओपन करें, देन a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करें, पूरी आइडेंटिटी ओपन करके ब्रैकेट्स ओपन करके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे सॉल्व कर दे। सेकेंड, ये पूरी टर्म को हम a सपोज कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमें आती है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो आप उसको a प्लस बी
एंड ए माइनस बी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया कि हमारे पास ए प्लस बी माइनस बी था, तो हमने उसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऑलरेडी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया पहले हम वैसे ही करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की थी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन ए माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट। आइडेंटिटीज आपको बार बार लिखनी है, बार बार लर्न करनी है। सॉल्व करें ज़्यादा दिखेंगे तो आपको बार बार लिखने से आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न हो जाएंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईजी होगा। चलिए अब यहाँ पे ए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पे। तो हम लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगा दी है। ए आपका क्या है 3x, ए इज़ 3x का स्क्वायर माइनस 2, ये ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू 4y प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 4y स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे भी आपको अपनी इसको ओपन कर देना है, प्लस की आइडेंटिटी को, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए 3 3 क्या होता है 9, तो लिखेंगे 9x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 कितना आ जाएगा 6 6 4 24 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 4 4 16 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अभी आप ब्रैकेट ही बनाएंगे क्योंकि हमें सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 4 24 एक्स वाई प्लस 4 4 16 वाई स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने ब्रैकेट्स को कर देना है ओपन। देखिए ब्रैकेट्स कर रहे हैं हम ओपन, ये प्लस माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस। देन आपको लाइक टर्म्स अरेंज करनी है, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर देन माइनस 16y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गए 0, प्लस माइनस माइनस 16 में से 16 गए 0, माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 24 48, साइन आएगा, साइन आता है ग्रेटर नंबर का, अगर दोनों नंबर सेम है तो जो उनके साथ साइन है वही लगाना है आपको। तो आपका आंसर आ गया -48xy। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए अगेन ये भी सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ भी हम लिख देते हैं ऑप्शन सी इज आवर आंसर। आपका फोर्थ पार्ट है द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 0.8 स्क्वायर माइनस 0.32 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, 0.2 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं रही है सीधी, तो आप क्या कर सकते हैं सीधा इसको सॉल्व कर दीजिए। सिंपली 0.8 स्क्वायर क्या लिख देंगे, 8 8 64, कि आपने 0.8 इंटू 0.8 किया है तो आपके पास 64 आया, 8 8 64, 2 डिजिट आपको जोड़ के डेसिमल भी लगाना है, तो ये आ गया आपका डेसिमल। देन माइनस दिस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, 0.2 2 2 4, देन 2 डिजिट जोड़ के डेसिमल, तो यहाँ हमने ये लगा दिया। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस माइनस, देन आप 0.64 में से 0.32 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.32, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा नंबर है और साइन बड़े डिजिट का आता है। देन प्लस 0.04, अब इसमें आपको 0.04 को कर देना है ऐड, तो आपके पास आ गया 0.36। एंड हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर है ये, ऑप्शन अगेन ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 0.36, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए हमें फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a माइनस बी माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी। जब भी आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं कोई भी एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं होता, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है, आपके पास 3 टर्म्स और साइन भी डिफरेंट है, तो सीधा हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, a लिख के जो हमने अलजेब्रा में किया था,
पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई। देन राइट बी सेकेंड टर्म, अगेन इसको पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन की ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। जैसे मैंने ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी प्लस सी के साथ। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, देन माइनस प्लस माइनस, देन बी इंटू ए बोले या ए इंटू बी, वन ऑफ द सेम थिंग। तो ए इंटू बी ए बी, माइनस माइनस प्लस, बी इंटू बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, बी इंटू सी बी सी, माइनस प्लस माइनस, सी इंटू ए इंटू सी, आपके पास ए सी था तो इसको भी हम ए सी लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, बी इंटू सी बी सी, माइनस प्लस माइनस, सी इंटू सी स्क्वायर। देन अब आपको लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, जो भी लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर देना है। तो पहले तो हम सारी स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यहाँ पे सी हमारे पास माइनस में है तो लिख देते हैं माइनस सी स्क्वायर, देन माइनस ए बी, अब देखिए और भी ए बी है, यस माइनस ए बी, देन ए बी के बाद आपके पास आ रहा है ए सी, देन माइनस ए सी, उसके बाद आपके पास आ गया माइनस बी सी प्लस बी सी। तो हमने ईच एंड एवरी टर्म लिख ली है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो ये कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2ab, दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो जो उनके साथ साइन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0। तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप था उसके 5 के 5 पार्ट डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उनको लर्न करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको तब तक प्रैक्टिस करके रखनी है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।